प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस, सब्जेक्ट जनरल साइंस, क्लास 10। So as far as the image formation in a convex lens is concerned, तो इसमें हमें 6 डिफरेंट केसेस अराइज हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन अ कन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस है, ये सभी जो कुछ भी हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंटली जो कुछ भी हमने ऑब्जर्व किया है रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस, तो वही चीज़ें हम इंटरप्रेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। सो इसका मतलब हुआ जो कोई भी रे डायग्राम हम पढ़ेंगे, सो ये हमें मान के चलना है कि ये चीज हमने एक्सपेरिमेंटली देखी है, प्रैक्टिकली हमने ये चीजें देखी है इन द लैब, और वही चीजें जो है उन्हीं को हम अब इंटरप्रेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल रे डायग्राम। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला केस जो इसमें है इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस में, वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इन्फिनिटी, तो उस केस में हम क्या देखते हैं? उस केस में हम देखते हैं ऑल द रेज ऑफ लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो सारी रेज ऑफ लाइट है वो आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक और रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक और रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक और रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब इनकी यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाती है, जब इस रे की रिफ्रैक्शन हो जाती है, इट पासिस थ्रू द फोकस। जब इस रे ऑफ लाइट की रिफ्रैक्शन हो जाती है, इट पासिस थ्रू द फोकस। दिस रे ऑफ लाइट also passes through the focus after refraction. This ray of light also passes through the focus after the refraction. So लिहाजा हम बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, all the rays of light come parallel to principal axis, and after refraction के बाद ये जो सारी रेज ऑफ लाइट है, दे मीट एट द फोकस f2। ये मीट कर रही है एट द फोकस f2। तो लिहाजा हम बोलेंगे इमेज कहाँ पे बनती है, तो हम बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस f2। तो लिहाजा इमेज कहाँ पे बनती है, एट द फोकस f2। और इस इमेज का नेचर कैसा होगा? इस इमेज का नेचर होगा, क्योंकि ये इमेज बनती है बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। लिहाजा इस इमेज का नेचर क्या होगा? इस इमेज का नेचर है इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इन साइज। इसका जो साइज है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्रैक्टिकली भी हमें यही चीज देखने को मिलती है इन द लैब कि जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी पे इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, तो इमेज जो हमें बनती है वो हमें बनती है एट द फोकस f2। और इसका नेचर बिल्कुल यही होता है, रियल होती है ये इमेज, इन्वर्टेड होती है ये इमेज, और ये हाईली डिमिनिश्ड होती है, ये बहुत कम हो जाता है इसका साइज जब हम प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं। ठीक। सो सेकंड केस, यहाँ पे हमने फिर से ऑब्जेक्ट लिया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट हेयर। इस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड 2f1। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2f1, इस केस में क्या हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट का टॉप है, दिस इज द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक। इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस f2। ये पास कहाँ की ओर हो जाएगी, ये पास हो जाएगी थ्रू द फोकस f2। अनदर रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और रे ऑफ लाइट आ रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसे, which is directed towards the optical center of the convex lens, जो कि डायरेक्टेड कहाँ की ओर है, towards the optical center of the convex lens। लिहाजा ये पास हो जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी डेविएशन। ठीक। तो ये जो दो रिफ्रैक्ट रेज ऑफ लाइट हम देख रहे हैं, दे मीट एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। ये यहाँ पे मीट कर रही है ये दो रेज ऑफ लाइट। तो ये इसका मतलब हुआ
जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसके टॉप की इमेज हमें कहाँ पे बनेगी, इस ऑब्जेक्ट के टॉप की इमेज हमें यहाँ पे बनेगी। ठीक, इसी तरह से जो ये ऑब्जेक्ट इसके जो बाकी पॉइंट्स है यहाँ इस साइड में, उनकी इमेज इसी तरह से बनेगी यहाँ की ओर, यहाँ की ओर। ठीक, तो लिहाजा हम बोलेंगे दिस विल बी द टोटल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम से अगर आप देखोगे तो इस इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। ये इमेज बनती है F2 और 2F2 के दरमियान। और इस इमेज का नेचर जब हम देखते हैं तो वो क्या बनता है, अगेन दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। लिहाजा हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ये इमेज रियल होगी। ठीक, ये इमेज इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड इन साइज। और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये जो इमेज का साइज होता है ये डिमिनिश्ड है, मींस कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसका साइज जो है वो कम होता है। ठीक, तो ये हमने देखा जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2F1 इमेज बनते हैं इन बिटवीन F2 एंड 2F2। और प्रैक्टिकली भी हम यही चीज देखते हैं लैब में कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2F1 इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, इमेज बनती है बिटवीन F2 एंड 2F2। और ये इमेज का नेचर क्या होता है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन साइज। नेक्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट 2F1, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट 2F1, इसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है एग्जैक्टली एट 2F1। तो इस केस में क्या हो जाता है, अगेन वी विल कंसिडर द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये जो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट है इससे एक रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ की ओर पास हो जाएगी, टू द फोकस F2। ठीक, तो एक और रे ऑफ लाइट आती है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। तो हम क्या देखते हैं, ये जो दो रिफ्रैक्ट रेज ऑफ लाइट है, यानी ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट, दे एक्चुअली मीट एट दिस वेरी पॉइंट, ये यहाँ पे मीट कर रही है। तो लिहाजा हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट का टॉप है इसकी इमेज कहाँ पे हमें बनेगी, यहाँ पे बनेगी इसकी इमेज। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट के बाकी जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक, उनकी इमेज क्या बनेगी, उनकी इमेज यहाँ की ओर बनेगी। तो लिहाजा टोटल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बनेगी। Now, अगर हम रे डायग्राम की ओर देखेंगे, व्हाट अबाउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक, तो हम देखते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2, इमेज कहाँ पे बनती है, एट 2F2। और इस इमेज का जब हम नेचर देखते हैं वो नेचर क्या बनेगा, अगेन हम बोलेंगे ये इमेज बनती है बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। तो लिहाजा इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड। और हम क्या देखते हैं, एंड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज है इसका साइज बराबर होता है दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर तो इमेज जो इस केस में बनते हैं उसकी जो हाइट होती है वो भी कितनी होती है, वो भी होती है 5 सेंटीमीटर। और जब हम प्रैक्टिकली ये केस ऑब्जर्व करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली लैब में एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एग्जैक्टली एट 2F1, यही हमें देखने को मिलता है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और वो इमेज कहाँ पे बनती है, एग्जैक्टली एट 2F2। और बिल्कुल यही उसका नेचर भी होता है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, ऑफ द सेम साइज होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वट एवर वी हैव प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, जो कुछ भी हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है वही हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं बाय वे ऑफ द रे डायग्राम्स। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन 2F1 एंड F1 तो उस टाइम हमें इमेज कहाँ पे बनती है, नेचर क्या होगा, लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमने अब रखा है बिटवीन 2F1 एंड F1। तो इस केस में क्या हो जाता है, फिर से हम लेंगे टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट से
एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब इसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है इट पासेस थ्रू द फोकस F2। ठीक, दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है अगेन फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट which is directed towards the optical center, so it will pass without any deviation. The two refracted rays of light, as can be seen from the ray diagram, they intersect at this very particular point. ये यहाँ इस point पे intersect कर रही है, तो लिहाजा हम बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट का टॉप है उसकी इमेज कहाँ पे हमें बनेगी, यहाँ पे बनेगी ऑब्जेक्ट के टॉप की इमेज। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट के बाकी पॉइंट्स है उनकी इमेज यहाँ की ओर बनेगी। तो जब हम पोजीशन देखते हैं यहाँ पे, वो इमेज की पोजीशन क्या बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड टू F2, इमेज बनती है बियॉन्ड टू F2। और इमेज का नेचर अगर हम देखेंगे, अगेन इट इज फॉर्म्ड बाय द actual intersection of the refracted rays of light, so image formed will be real, inverted। और हम क्या देखते हैं, ये इमेज क्या होती है, इट इज मैग्निफाइड इन साइज, यानी इसका साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा होता है। सपोज अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो इमेज जो है उसकी हाइट होती है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, सपोज 5.5 सेंटीमीटर हो सकती है या 5.7 सेंटीमीटर ये हो सकती है हाइट ऑफ द इमेज। तो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये केस, तो वहां पे भी हमें यही देखने को मिलता है कि जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज बनती है हमें बियॉन्ड 2F2। सो वी मे से दैट ये जो हमारी रे डायग्राम है यहाँ पे, इट इज इन एग्रीमेंट विद ओवर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट केस हमें आता है वो है ऑब्जेक्ट एट F1। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं F1 पे, तो यहाँ पे हमने दिखाया है एक ऑब्जेक्ट, इट इज लाइंग एग्जैक्टली एट द F1, ये F1 पे यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर से हम लेंगे ऑब्जेक्ट का टॉप, तो हम बोलेंगे एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद इट पासेस थ्रू द फोकस F2, एक और रे ऑफ लाइट आ रही है जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, सो इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन, इसकी कोई भी डेविएशन नहीं हो जाएगी, कोई भी बेंडिंग नहीं हो जाएगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, या हम बोलेंगे बिकॉज इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये जो दो रेज ऑफ लाइट है दे आल्सो मीट, ये भी मीट कर रही है, लेकिन ये कहाँ पे मीट कर रही है, ये बहुत दूर मीट कर रही है। ठीक, तो जब ये बहुत दूर मीट कर रही है तो मीन्स हम बोलेंगे ये दो रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है बहुत दूर, तो मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कितनी बड़ी बनेगी, हमें बहुत बड़ी बनेगी हमें। ठीक, लेकिन दूर होगी वो इमेज, लेंस काफी दूर होगी ये पेज। तो लिहाजा हम बोलेंगे इस केस में जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज है ये कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक, अब अगर इसका नेचर हम देखेंगे तो अगेन हम बोलते हैं ये जो दो रेज ऑफ लाइट है दे एक्चुअली इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। तो लिहाजा इमेज हम बोलेंगे फिर से यहाँ पे भी इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इट इज एन इन्वर्टेड इमेज, और इट इज हाईली मैग्निफाइड इन साइज, और इसका साइज जो है बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं ये केस, तो वहां पे भी हमें यही देखने को मिलता है। जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज हम एक कैंडल अगर हम लेते हैं, अगर हम एक कैंडल को रखते हैं एट द फोकस F1 ऑफ द कन्वेक्स लेंस, तो इस साइड में जब हम इमेज हासिल करते हैं स्क्रीन पे, तो इमेज जो है सपोज वहां पे फ्लैम की इमेज हमें दिखती है, तो वो जो फ्लैम है वो बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू द फ्लैम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंडल। ठीक, सो मीन्स अगेन यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो हमारी रे डायग्राम है दिस इज आल्सो इन एग्रीमेंट विथ ओवर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे फिर से हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया है, O है इसका ऑप्टिकल सेंटर, F1 इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं अब
between F1 and the optical center O। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है? इस केस में हम बोलते हैं एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब इसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है, अगेन इट विल पास थ्रू द फोकस। यहाँ पे हमें फोकल पॉइंट है, सो ये फिर से यहाँ से पास हो जाएगी थ्रू द फोकस। ठीक, दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, सो इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। ये पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक, तो अब ये जो दो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट एज कैन बी सीन फ्रॉम द रे डायग्राम, इनका नेचर अगर हम देखेंगे, देयर नेचर इज डाइवर्जिंग। ये हमें डाइवर्जिंग दिख रही है। तो इसका मतलब हुआ ये जो दो रेज ऑफ लाइट है, दे कैन नॉट मीट, ये मीट नहीं कर सकती है ऑन दिस साइड बिकॉज देयर नेचर इज डाइवर्जिंग। ठीक, तो लिहाजा हम बोलेंगे इस साइड में कोई भी इमेज नहीं बनेगी। और प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं जब हम स्क्रीन के जरिए यहाँ इस साइड में इमेज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि इस साइड में हमें कोई भी इमेज हासिल नहीं हो जाती है। तो फिर इमेज कहाँ पे बनती है? तो जब हम फिर यहाँ से देखते हैं लेंस की ओर, तो हमें एक बहुत ही एनलार्ज्ड साइज इमेज दिखती है इस ऑब्जेक्ट की। कहाँ पे? ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइड से हमने ऑब्जेक्ट को रखा होता है उसी साइड से हमें देखने को मिलती है एक एनलार्ज्ड साइज इमेज। तो लिहाजा इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम बोलेंगे ये जो दो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट है, since they are diverging, so they cannot meet here anywhere, so no image will be formed here। तो अब कैसे हम फिर इमेज बनाएंगे? तो हम बोलेंगे ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर हम प्रोड्यूस करेंगे इसको इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ तक, इसके बाद ये जो दूसरी रे ऑफ लाइट है इसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये जो दो रेज ऑफ लाइट है, ये जो दो रेज ऑफ लाइट है यहाँ पे मीट हो जाती है। या हम बोलेंगे ये जो दो रेज ऑफ लाइट है, दे अपीयर टू डाइवर्ज। हमें लग रहा है ये दो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, यहाँ इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है। तो लिहाजा ये जो दो रेज है, इनका सोर्स कहाँ पे होना चाहिए? फिर इस पॉइंट पे इनका सोर्स होना चाहिए। या हम बोलेंगे दूसरे अल्फाज में कि ये जो दो रेज ऑफ लाइट है, ये एक इमेज से आ रही है, जो इमेज कहाँ पे हमें यहाँ पे है ये इमेज। ठीक, तो लेकिन ये इमेज कैसे बनती है? ये इमेज बनती है जब हम इन दो रेज ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो लिहाजा हम बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज यहाँ पे बनती है, ये बनती है नॉट बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट, बल्कि ये बनती है जब हम रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इसका नेचर क्या बनेगा? इसका नेचर बनेगा इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज होगी, और एज कैन बी सीन फ्रॉम द रे डायग्राम, ये जो इमेज है इट विल बी इरेक्ट, ये इरेक्ट भी होगी। ठीक, और प्रैक्टिकली हम देखते हैं हाईली एनलार्ज्ड इन साइज। इसका जो साइज है ये बहुत ही बड़ा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, सो position image formed beyond 2f1, image is formed between image is formed beyond f1। तो इमेज है वो कहाँ पे बनती है? f1 के बियॉन्ड। ठीक, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसी साइड से इमेज बनती है जिस साइड से हमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट यहाँ इस साइड में है, इमेज जो है वो इमेज भी बनती है इसी साइड में। तो बाकी केसेस में हमने क्या देखा? बाकी केसेस में हमने देखा लेफ्ट साइड से हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे, इमेज जो है इमेज बनती थी राइट साइड में। लेकिन इस यूनिक केस में हम क्या देख रहे हैं? जिस साइड से हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड से हमारी जो इमेज है, इमेज भी उसी साइड से बनती है। एंड वन थिंग आई विल एड हियर कि ये जो केस है, यही केस हमें बनता है बेसिक प्रिंसिपल फॉर द simple microscope। So these were some of the important cases of image formation in case of a convex lens, जिसमें हमने देखा कि 6 different cases arise, और हर केस में हमने देखा कि नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, हर केस में हमने ऑब्जर्व किया कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है।
ठीक, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया अब इस कन्वेक्स लेंस के रिलेटेड एज फार एज द इमेज फॉर्मेशन इज कंसर्न। इसमें हमने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी, जो ही हमने ऑब्जेक्ट को लाया नजदीक, लेंस के नजदीक लाया, तो हमने देखा दैट द नेचर ऑफ द इमेज कंटिन्यूसली गोज ऑन चेंजिंग। जो इमेज का नेचर है लगातार ये चेंज हो जाता है। कभी हमने देखा इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो कभी हमने देखा इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कभी हमने देखा इमेज जो है इट इज हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, कभी हमने देखा इट इज डिमिनिश्ड इन साइज, कभी हमने देखा इट इज एनलार्ज इन साइज, तो कभी हमने देखा इट इज हाईली एनलार्ज इन साइज। So this is how we observe image formation in a convex lens. So thank you.